एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स उत्तर प्रदेश द्वारा आज 8 अगस्त को प्रदेश भर के सभी प्राइवेट स्कूल को बंद रखने का फैसला किया गया है। आजमगढ़ में एक घटना हुई थी जिसके बाद पुलिस ने प्रधानाचार्य और एक शिक्षक को गिरफ्तार किया था। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सचिव ब्रिजेश शर्मा जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, पहले तो आज इसकी बंदी के द्वारा क्या संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है? हम लोगों का ये उद्देश्य था कि जिस प्रकार से बच्चे की जान की हानि हुई है, एक बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ी है, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, बिल्कुल भी ना हो। और हमारी सहानुभूति हमारे इस पूरे मैनेजमेंट की और हमारे पूरे एसोसिएशन की सहानुभूति उस बच्ची के परिवार के साथ है। सब और दूसरी बात यह है कि हमारी सहानुभूति उनके साथ भी है जो प्रिंसिपल्स और टीचर्स जिनको अरेस्ट किया गया है बिना किसी प्रॉपर जांच के, और उनके घर वाले भी बेहद परेशान हैं क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। हमारी दोनों तरफ से एक चिंता थी जिसके लिए हम लोगों ने आज बंदी का ऐलान किया है। और हम चाहते हैं ना ही किसी बच्ची की जान जानी चाहिए, ना किसी पेरेंट्स को तकलीफ होनी चाहिए। और चूंकि टीचर और शिक्षक प्रिंसिपल भी किसी परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कोई दोषी है तो उसकी प्रॉपर जांच होने के बाद जो भी चीजें बनती हैं वो जरूर की जाएं। इससे एसोसिएशन को कोई इतराज नहीं है। आजमगढ़ की जो घटना हुई थी जिसमें बच्ची ने सुसाइड किया था, तो उस घटना को कैसे देखते हैं आप? तो ये मेंटल स्ट्रेस का मामला भी है क्योंकि इस वक्त ये बहुत सारी घटनाएं बढ़ी हैं, बड़ों में भी, छोटों में भी, बच्चों में भी। लेकिन इस बात को इग्नोर किया जाता है। लोग इस बात को तो स्वीकार करते हैं कि बड़ों को स्ट्रेस होता है, मेंटल अगवानी होती है, लेकिन ये बात कोई अभी स्वीकार नहीं कर रहा। अभी धीरे धीरे ये बाहर आ रही है कि बच्चों को बहुत स्ट्रेस होता है। और अगर इस बात को स्वीकार कर लिया जाए तो उनके लिए इस बात शुरू से ही पाठ्यक्रम में ऐसी चीजें का समावेश कर दिया जाए जिससे वो लोग इससे उबर सकें। जैसे बहुत से पेरेंट्स बिजी होने के कारण बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते हैं, अपने कार्य में बिजी रहते हैं, तो वो अगर इस बात को ध्यान दें कि अपने बच्चे को थोड़ा टाइम भी दें और उनको ये भी सोचें कि उनका बच्चा स्ट्रेस में न रहे, तो वो अकेलापन में ना बैठे और ना ही किसी चीज को गलत सीखे। और इंटरनेट वगैरह का प्रयोग करके गलत चीजों को सीखता ही है क्योंकि वो उसको कोई सहारा नहीं देते हैं बल्कि उसका एक टाइम पास का साधन बन के रह जाते हैं, जिससे वो बच्चा डीप स्ट्रेस में चला जाता है। हम चाहते हैं इस चीज को थोड़ा दूर करें और इसी चीजों को अभी से अगर हम समझेंगे तो शायद रोक लग जाए, ऐसी घटनाएं नहीं हो पाएंगी। पुलिस का रवैया कैसा आपको लगता है कि पुलिस ने अभिभावकों के प्रार्थना पत्र पे FIR लिखी और एक प्रिंसिपल और टीचर को गिरफ्तार किया था? क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है, हम लोग वहाँ पर गए थे, जो हमको जानकारी मिली कि उन लोगों ने भाई अपनी बात कही और कुछ भी जो भी उन्होंने हो सकता था अपने बात को तरीके से या जिस तरह से प्रस्तुत किया, कुछ कुछ मैसेज का भी प्रचलन हुआ, खूब सारे मैसेज इधर से उधर हुए। उससे पुलिस ने भी ये सोचा कि ये ठीक है, इस बात को कर देते, बाकी अब उन्होंने हैंडओवर कर दिया ये मामला कोर्ट के सामने। लेकिन ये कि प्रॉपर जांच नहीं हो पाई, यही एक विषय रहा। और जो कि अब कुछ दिनों बाद जब हाई कोर्ट में मामला है ही है, माननीय हाई कोर्ट जो है वो उसका संज्ञान में लेकर के जो भी लेंगे तो सबको मालूम पड़ जाएगा, तब और चीजें सामने आ जाएंगी, तब उस पर और अच्छे तरीके से चीजें हो पाएंगी और आगे की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए भी कुछ हो सकता है कि हम सब लोग सबक ले लें। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल कुछ ऐसा नियम बनाने वाली है या कुछ ऐसे काम करने वाली है जिससे कि टीचर किसी बच्चे को प्रताड़ित ना करे, ज्यादा उसके ऊपर स्ट्रेस ना हो, ऐसा कुछ काम? बिल्कुल सर, हम लोग पहली बात तो ये है कि हम लोग प्रताड़ना या किसी प्रकार का पनिशमेंट, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, इसके तो ये तो अब प्रचलन में भी नहीं है। लेकिन ये है कि बच्चे को आजकल अब कोई भी चीजें टॉलरेट करने की उनकी अब कैपेसिटी बहुत कम हो गई है। अगर उनको सिर्फ इतना बोल दिया तुम यूनिफॉर्म में नहीं, तो उनको तब भी बहुत सी उनको लगता है कि हमारी मतलब प्रेस्टीज इशू है और वो उसमें भी बहुत परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। तो ऐसी चीजों तो बढ़ना चाहिए, उनकी कैपेबिलिटी बढ़नी चाहिए, उनके जो टॉलरेंस है वो थोड़ा बढ़नी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि इस पर कुछ वर्कशॉप टाइप की होनी चाहिए? बहुत सही बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही है। वर्कशॉप तो जरूर होनी चाहिए और बहुत ही प्राइमरी स्टेज से ही शुरू हो जानी चाहिए। जैसे बच्चे बड़े होते हैं, बिल्डअप होते हैं और वो जब वो जिम्मेदारियों को उनके ऊपर डाली आती हैं, उनसे उम्मीद करने लगी, तभी से वर्कशॉप शुरू हो जानी चाहिए। और ये होना चाहिए, हमने अभी जिक्र किया था थोड़ी देर पहले कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि कोर्स में इंक्लूड की गई जो हमारे नहीं थी, आज से 10 साल पहले 15 साल पहले नहीं थी। जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल वो कोर्स में आ गया है, उसके अच्छे खासे चैप्टर हैं। नेचर कैलेमिटीज वो भी आ गया है। बहुत सी बीमारियां जो कि इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं और कंटेजियस डिजीज होती हैं, उनको भी इंक्लूड किया गया है। तो एक ये भी विषय है, इसको भी इंक्लूड किया जाए। बच्चों को अपने स्ट्रेस से ओवरकम होने के मालूम होना चाहिए और उनके पेरेंट्स को भी, और हम सब पेरेंट्स के नाते ये मालूम होना चाहिए कि ये चीज कैसे हम ओवरकम करें और अपने बच्चों को ध्यान रखें। हमारे चैनल के माध्यम से छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, ये बेहद दुखद है कि किसी का भी बेटा या बेटी अपनी जान गँवा बैठे, क्योंकि ये माँ-बाप के लिए उनकी धरोहर है, उनकी उनकी सबसे अमूल्य धरोहर है। लेकिन ये भी है कि हम सब लोग अपने कारणवश थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते हैं और शायद हम लोगों को जानकारी भी प्रॉपर नहीं है। इसको बस यही कहेंगे कि उनकी मनोदशा पे भी ध्यान रखें कि वो इतना एक्सट्रीम प्रेशर में ना जाएँ, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत बड़े-बड़े स्टेप ले लेते हैं। बहुत से ऐसे हैं कि अभी अभी मैंने सुना था कि किसी बच्चे को होमवर्क करने के लिए उनके पेरेंट्स ने कहा, उसने फांसी लगा ली। बच्चे पबजी खेलते हुए पता नहीं क्या कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ों को रोकना पड़ेगा, खास तौर से मोबाइल से ज़्यादा उनको डिस्टेंस बनवानी पड़ेगी। तो ये थे हमारे साथ एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल उत्तर प्रदेश के सचिव ब्रिनी शर्मा जी, जिन्होंने हमसे बात करते हुए प्राइवेट स्कूल द्वारा आज की गई बंदी के विषय में बताया कि ये बंदी इसलिए की गई है क्योंकि बिना जांच के ही प्रधानाचार्य और एक टीचर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। इसका हम विरोध करते हैं, लेकिन साथ साथ इन्होंने एक बड़ी बात ये भी कही कि अभिभावकों को तथा छात्र छात्राओं को भी ये समझना पड़ेगा कि टीचर उनके भविष्य को अच्छा ही बनाने के लिए उनको सिखाते हैं। उनको अगर थोड़ी बहुत डांट होती तो उस पे समझना चाहिए कि ये कोई प्रेस्टीज इशू नहीं है, ये एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है। बच्चों को अगर टीचर डांटते हैं तो उसको इस चीज़ को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।